ये कहानी है अन लॉगऑन की, जो अपना सब कुछ छोड़कर स्पेस की गहराइयों में जाते हैं। लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो सबको हिला देता है। उनकी आंखें धीरे धीरे दिखना कम करती है। स्पेस ब्लाइंडनेस एक रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। ये कहानी आपको आउटर स्पेस की दर्द और साइंस दोनों दिखाएगी। आपने सुना होगा कि स्पेस ट्रैवल में मसल्स और बोन्स स्टांस लूज करते हैं, पर क्या आप जानते हैं आंखें भी सफर करती हैं। इस हालत को साइंटिस्ट स्पेस एसोसिएटेड न्यूरोओक्यूलर सिंड्रोम या सांस कहते हैं। ये प्रॉब्लम एस्ट्रोनॉट्स के विजुअल नर्व्स को डैमेज करती है। इसका सबूत आईएसएस में मौजूद एक्सपेरिमेंट्स से ही मिला। इमेजिन कीजिए, एक एस्ट्रोनॉट जो अर्थ को देखता हुआ मिशन की तैयारी कर रहा था, अब उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखता है। ये कोई सपना नहीं, एक सच्चाई है। जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट उनके बॉडी फ्लूइड्स को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसे आंखों पार प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर हाई उनका विजन ब्लर करता है। साइंटिस्ट्स ने आईएसएस के अंदर अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जैसे उपकरण का उपयोग करके एस्ट्रोनॉट्स के सर और आंखों का स्टडी किया। जो उन्होंने देखा वो हेराकर्डीन वाला था। ऑप्टिक नर्व के पीछे स्वेलिंग और आईबॉल की शेप बदल गई थी। ये बदलाव किसी इन्फेक्शन से नहीं, बल्कि माइक्रोग्रेविटी के असर से था। जीरो ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में खून और बॉडी फ्लूइड्स नीचे जाने के बजाय सर के तरफ चले ही जाते हैं। इस फ्लूइड शिफ्ट से आंखों के पीछे प्रेशर बढ़ता है। जैसे अर्थ पार हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, स्पेस में ये प्रेशर आंखों के लिए खतरा बन जाता है। ऐसे में विजन ग्रेजुअली धुंधला होता चला जाता है। नासा के डॉक्टर्स ने पहले ही तो आईएससी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम समझा, पर जब मिशंस लंबा होने लगा तब ये परमानेंट इफेक्ट्स के रूप में सामने आया। कुछ एस्ट्रोनॉट्स के विजन परमानेंटली चेंज हो गई। ये समझना हमारे साइंटिफिक मिशन के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्पेस ट्रैवल का अगला स्टेज है। एक एक करके एस्ट्रोनॉट्स ने अपने विजन टेस्ट रिपोर्ट्स सबमिट किए। शुरू में सबने सोचा कि ये फटीग है, लेकिन जब एमआरआईज में स्वेलिंग और नर्व कॉम्प्रेशन दिखा तो सबको समझ आया ये सीरियस है। ऐसा लगता है जैसे आंखों के अंदर एक इनविजिबल फोर्स लगातार प्रेशर डाल रहा हो। क्या आप सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति जो यूनिवर्स के सबसे सुंदर दृश्यों को देख रहा है, उसके लिए वो ही दृश्य धुंधला पड़ रहा हो। ये इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पर एक कष्ट भरा अनुभव है। एस्ट्रोनॉट्स को अडैप्टेशन करना पड़ता है ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। साइंटिस्ट्स अब जानते हैं कि माइक्रोग्रेविटी से स्पाइनल फ्लूइड भी अपर बॉडी में जमा होने लगता है। यही फ्लूइड आंखों के ऑप्टिक नर्व पर दबाव बनाता है। ह्यूमन बॉडी इस कंडीशन के लिए इवॉल्व नहीं हुई है, इसीलिए स्पेस एनवायरनमेंट में ये चेंज डेंजरस होता है। पर एस्ट्रोनॉट के साथ ये प्रॉब्लम एक जैसे नहीं होती। कुछ लोगों में ये माइल्ड होती है, कुछ में विजन लॉस परमानेंट बन जाता है। इसका पैटर्न समझने के लिए नासा ने मल्टीपल मिशंस से ही मेडिकल डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने देखा कि 60% तक एस्ट्रोनॉट्स अफेक्टेड ही। आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ प्रेशर हाई कल्प्रिट है? पर यह कहानी यहीं पे नहीं रुकी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ब्लड सर्कुलेशन और हेड एनाटॉमी जैसे फैक्टर्स भी इस सिंड्रोम को बढ़ते हैं। ये साइंस का एक पजल है जिसे सॉल्व करना अभी बाकी है। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए नासा और इसरो जैसे एजेंसीज मिलकर रिसर्च कर रही है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी और नेगेटिव प्रेशर बूट्स जैसे उपाय पर काम चल रहा है। ये डिवाइसेस एस्ट्रोनॉट के लोअर बॉडी से फ्लूइड खींचने में मदद करते हैं ताकि आंखों पर प्रेशर कम हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्लाइंडनेस सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं, ये ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स को भी अफेक्ट करता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने रिपोर्ट दी कि उन्हें डेप्थ परसेप्शन या कलर डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रही है। स्पेस एक ऐसा स्कूल है जो हमें ह्यूमन लिमिट्स सिखाता है। साइंटिस्ट्स ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स के रेटिना इमेजेस कंपेयर किए प्री और पोस्ट फ्लाइट।
रिजल्ट शॉकिंग थिया, रेटिना फ्लैट हो गई थी। ये सटल चेंजेस उनके विजन को डिस्टोर्ट कर रहे थे। ये डेटा फ्यूचर स्पेस मेडिसिन के लिए इनवैल्यूएबल है। जब अर्थ पार वापस आए एस्ट्रोनॉट्स ने नॉर्मल ग्रेविटी में वीक्स तक अडेप्टेशन में टाइम लिया। कई लोगों का विजन कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाया। ये समस्या हमें दिखाती है कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल बैलेंस पर डिपेंड करती है। डीप स्पेस में मिशन जितना लंबा उतना बड़ा खतरा। मार्स मिशन के लिए तो ये और भी क्रिटिकल इशू है। 2 ईयर जर्नी के दौरान अगर विजन डिग्रेड हो गया तो नेविगेशन और कंट्रोल इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए नासा इसको मार्स रेडीनेस के कोर चैलेंजेस में रखता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम्स डिजाइन करने पर काम चल रहा है जो स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाएंगे। इसे बॉडी फ्लूइड्स अपने नॉर्मल पाथ पार वापस चले ही जाएंगे। अगर ये सिस्टम काम कर गया तो स्पेस ब्लाइंडनेस का जवाब मिल सकता है। लेकिन ये भी आसान नहीं है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम डिजाइन करने में पावर, बैलेंस और ह्यूमन कंफर्ट सब फैक्टर्स खतरनाक चैलेंज है। हर छोटी कैलकुलेशन सर्वाइवल और फेलियर के बीच फर्क बना सकती है। एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच है, एस्ट्रोनॉट्स को मेडिकेशन दी जा रही है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कंट्रोल करे। ये रिसर्च अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। अगर सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर मिशंस को एक नई उम्मीद मिलेगी। नासा का डीप स्पेस लैब कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स एस्ट्रोनॉट्स के आई हेल्थ को। वो एक नए जनरेशन के सेंसर बना रहे हैं जो आंखों के प्रेशर को रियल टाइम रीड करे। ये डेटा मिशन कंट्रोल तक सेकंड बाय सेकंड भेजा जाएगा। एक और प्रोग्रेसिव आइडिया है स्पेशल स्लीपिंग बैग, जिसे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। जब एस्ट्रोनॉट सो रहा होता है तब ये फ्लूइड को लोअर बॉडी में खींच है। इसे आंखों पार प्रेशर कम होता है और विजन बचता है। ये समस्या सिर्फ फिजिकल लिमिटेशन नहीं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी लाती है। इमेजिन कीजिए एक एस्ट्रोनॉट जो यूनिवर्स के स्टार्स देख रहा था, अचानक स्टार्स उन्हें ब्लरी लगने लगते हैं। ये इमोशनल ट्रॉमा स्पेस आइसोलेशन से भी भरी पड़ता है। स्पेस ब्लाइंडनेस ने एक और जरूरी डिस्कशन शुरू किया है, हमारे बॉडी और एवोल्यूशन किस लिमिट तक अडेप्टेबल है। क्या ह्यूमन स्पीशीज डीप स्पेस के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकती है या हमें अपने शरीर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस सिंड्रोम का स्टडी सिर्फ स्पेस के लिए नहीं बल्कि अर्थ के हेल्थ इश्यूज के लिए भी वैल्यूएबल है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर और विजन डिजीजेस जैसे कंडीशंस का इलाज भी इससे समझा जा सकता है। स्पेस रिसर्च हमेशा से ह्यूमन प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करती है। अब सोचिए एक दिन हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी कॉलोनीज में रहेंगे जहां ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तब स्पेस ब्लाइंडनेस एक पुरानी कहानी बन जाएगी। और इस वक्त हर एस्ट्रोनॉट का विजन एक और एक्सपेरिमेंट बन गया है, एक साइंटिफिक और इमोशनल जर्नी। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है। कुछ लोग स्पेस ब्लाइंडनेस के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग से एस्ट्रोनॉट्स के सिलेक्शन प्रोसेस में नए मेडिकल पैरामीटर्स ऐड किए जा रहे हैं। हर नए मिशन से पहले एस्ट्रोनॉट्स की आंखों का डिटेल्ड मैपिंग होता है। ये इंश्योर करता है कि अगर चेंजेस आए तो उन्हें अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। ये प्रिवेंटिव साइंस है जो स्पेस सेफ्टी का बैकबोन बन चुका है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस में बढ़ते जा रहे हैं, हमारी फिजियोलॉजी नए फॉर्म ले रही है। एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट ये एक साइलेंट बैटल है। लेकिन हर चैलेंज के साथ एक नई सर्च और डिस्कवरी जुड़ी है। एक दिन जब ह्यूमंस जुपिटर के मून्स तक जाएंगे, तब उन्हें हर मिशन के साथ विजन अडेप्टेबल टेक्नोलॉजी मिलेगी। कॉन्टैक्ट लेंसेज या ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस उनके एड बनेंगे। स्पेस ब्लाइंडनेस टैब एक मैनेजेबल रिस्क होगा। ये सब एफर्ट्स एक पेड मिशन का हिस्सा है, ह्यूमन अडेप्टेशन टू कॉस्मोस। स्पेस एजेंसी के रिसर्चर्स कहते हैं, हम हर फ्लाइट के साथ अपने लिमिट्स एक्सपैंड करते हैं। हर आंख जो ब्लर देखती है वो एक नया विजन लिए लौटती है।
स्पेस ब्लाइंडनेस हमें दिखता है कि यूनिवर्स कितना हॉस्टाइल और अमेजिंग दोनों है। हर डार्कनेस के अंदर एक नई रोशनी छुपी है, एक नया लेसन। ये कहानी सिर्फ साइंस नहीं, ह्यूमन स्पिरिट की भी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, हमें ये रियलाइज होता है कि स्पेस सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, एडेप्टेशन भी है। हर सिम्ट में एक नया टेस्ट है, हर मिशन एक नया प्रॉमिस। आंखें खोने के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स दुनिया को नया दृष्टिकोण देते हैं। क्या ये संभव है कि फ्यूचर में ह्यूमंस जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो स्पेस ब्लाइंडनेस के खिलाफ? कुछ साइंटिस्ट्स ऐसा विजन लेकर चल रहे हैं। अगर वो सफल हुई तो डीप स्पेस हमारे लिए उतना हाइटियर होगा जितना अर्थ का स्काई। ये नैरेटिव एक रिमाइंडर है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यूरियोसिटी है। स्पेस ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम जरूर है, पर हर प्रॉब्लम इंसानी एवोल्यूशन का नया अध्याय लिखती है। हर ब्लर्ड विजन के पीछे एक साफ उद्देश्य छुपा होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नाइट स्काई में एक चमकता तारा देखें, याद रखिए उससे देखने के इंतजार में एक एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट कहीं अंधेरे में सफर कर रहा है। स्पेस ब्लाइंडनेस उनका ऑब्स्टिकल नहीं, उनका पार्ट है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ आंखों के अंधेरे के बारे में नहीं, इंसानी स्पिरिट के उजाले के बारे में भी है। स्पेस ब्लाइंडनेस ने हमें सिखाया है कि साइंस और साहस मिलकर क्या कर सकते हैं। आपका विजन वही फ्यूचर है।